दोस्तों बात करेंगे हम ग्रुप इंडेक्स। एक तो हमने आज तो क्लासिफिकेशन में ग्रुप इंडेक्स पढ़ा था, और अब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो वो ग्रुप इंडेक्स की क्या क्या वैल्यूज बताता है, उसमें हम ग्रुप इंडेक्स देखते हैं। तो ग्रुप इंडेक्स जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब यहाँ पर सिंबल का ये जो अल्फाबेट है A B C D, इनका मीन्स क्या है? A इज इक्वल टू क्या है? A का मीन्स क्या है यहाँ? दैट पार्ट ऑफ द परसेंटेज पासिंग दी 17.5 माइक्रोन सीम ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीडिंग 75। मतलब 35 और 75 के बीच में आपकी A की वैल्यू रहती है। जैसे कि देखें 35 है और ये 75 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम 75 माइक्रोन से लेस देन रहेगा, तो यहां पर हम देखेंगे कि 15% पार्टिकल ग्रेटर देन रहते हैं 75 माइक्रोन से। तो 50 में से 35 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, मतलब 35 से ज्यादा कितने पार्टिकल हैं आपके, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। मतलब 15 में से हम लेस करेंगे 35 तो 15 आएगी, वो हमें ए की वैल्यू हम मानेंगे। बी क्या है? दैट पार्ट ऑफ द परसेंटेज पासिंग दी 17.5 माइक्रोन सी ग्रेटर देन 15 एंड नॉट ग्रेटर देन या नॉट एक्सीडिंग 70 वो 55। सी क्या है यहाँ पर? दैट पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट का पार्ट है ये, ग्रेटर देन 40 से तो ग्रेटर, लेकिन नॉट ग्रेटर देन 60, मतलब 60 से ग्रेटर देन नहीं रहना चाहिए, 40 से ये ग्रेटर हो सकता है लिक्विड लिमिट। डी क्या है? दैट पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब आईपी की वैल्यू आ जाएगी अब डी में, ग्रेटर देन 10 और नॉट ग्रेटर देन 30। ठीक, अब यहाँ हम इसका करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस। उससे पहले हम यहाँ स्टार के पॉइंट में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। जीआई है जो ग्रुप इंडेक्स, उसकी वैल्यू जनरली हम 0 to 20 बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया एक आपका कि जीआई की वैल्यू जनरली कितने के कितने बीच में, तो 0 to 20 के बीच में हम पढ़ते हैं यहाँ। और हम जीआई यदि आपकी बढ़ाते जा रहे हैं हम ग्रुप इंडेक्स, तो वो क्या है? नॉट यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, मतलब हाईवे कंस्ट्रक्शन में हम उसका यूज नहीं करेंगे यदि आपकी जीआई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 20 से ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू कितने के बीच में रहती है? 0 to 20। अब यहां हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। ये दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप इंडेक्स का न्यूमेरिकल, तभी जाकर आपको ये ग्रुप इंडेक्स समझ में आ पाएगा और इसका यूज करना आ पाएगा फॉर्मूले का। तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 17.5 माइक्रोन सीव इज 50%, मतलब 17.5 माइक्रोन की सीव है उससे 50% आपकी सॉइल पास हो गई है, और लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर 40% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको जो दी गई है क्वेश्चन में, लिक्विड लिमिट आपको दी गई है 40%, प्लास्टिक लिमिट आपको 20%। दोस्तों रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है जो आपको पहले बताया है उसकी वैल्यू आप लेंगे और जो बाद में बताया है उसकी वैल्यू आप लेंगे। तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेट ग्रुप इंडेक्स, मतलब ग्रुप इंडेक्स बतानी है। तो कोई भी न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये है कि गिवन डेटा लिखा जाए। तो गिवन डेटा क्या है? परसेंटेज पासिंग कितने से? ऑफ 75 माइक्रोन से कितना? 50% आपकी सॉइल पास हो रही है, और लिक्विड लिमिट कितनी है यहाँ पर? 40%। देन बात करें प्लास्टिक लिमिट 20% दी है आपको, और ग्रुप इंडेक्स आपको फाइंड करना है। सिंस 50% पार्टिकल लेस है कितने से? 17.5 माइक्रोन से। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब तो जाकर वो 50% पास हो रहे हैं और 50% उस पर रिटेन हो रहे हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि 17.5 माइक्रोन से साइज से 50% पार्टिकल लेस हैं और 50% ग्रेटर हैं। तो ग्रेटर वाले हैं जो पास हो पा रहे हैं सीट से, और जो 50% लेस हैं 17.5 माइक्रोन के साइज से, वो रिटेन कर रही है सीट। अब ए की वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना ग्रुप इंडेक्स का, क्या था? 0.2a
प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 VD। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम ग्रुप इंडेक्स निकालेंगे। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे हम 50, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज में आपको पूरे सिंबल दिखाई दे रहे हैं ABCD का मीन्स। तो 50 में से हम क्या माइनस करते हैं, लिक्विड 35 जो हमारे रहते हैं 35 से ग्रेटर होना चाहिए और नॉट एक्सीडिंग 17.5, वो ए की वैल्यू हमने मानी है। तो 50 में से हम 35 माइनस करेंगे 35, तो वैल्यू कितनी आएगी 15, तो वैल्यू कितनी आएगी 15। तो ए में से 50 में से 35 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी हमारे पास 15। अब बी की बात करें तो बी की हम बात करेंगे 50 में से, बी क्या है, बी आप देख पा रहे हैं जैसे कि 15 से 55 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो 15 में से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 35%। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि देखिए सी के केस में हम किसकी बात करते हैं, लिक्विड लिमिट, और लिक्विड लिमिट हमें 40% दिए है, और 40% और 40 से ये ग्रेटर होनी चाहिए। तो 40 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है इसलिए, ठीक है। और डी की वैल्यू हम निकालेंगे, डी की वैल्यू के केस में हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि WL माइनस WP इज इक्वल टू रहती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट कितनी है आपकी 40%, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 20%, तो IP की वैल्यू आई कितनी 20। अब D की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 30 के बीच में रहती है, तो 20 में से हम इसमें से क्या लेस करेंगे 10, हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 10%। अब इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, तो देखिए पुट करते हैं हम इस वैल्यू को, GI इज